मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अफान और आज हम बात कर रहे हैं इस्लामिक प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रेडिंग के हवाले से। देखिए, इस्लाम ने हमारे लिए एक दायरा खींचा। उसी दायरे में अगर हम ट्रेडिंग करते हैं, तजारत करते हैं तो तभी हलाल होती है, वरना उसमें हराम का एलिमेंट ऐड हो जाता है। तो हमारे लिए बहस मुसलमान बहुत ज़रूरी है कि हम ये इस्लामिक प्रिंसिपल सीखें बिफोर हम किसी भी किस्म की ट्रेडिंग करें, चाहे वो क्रिप्टो में हो, चाहे वो फॉरेक्स में हो और चाहे वो स्टॉक मार्केट में हो। ये प्रिंसिपल्स सब चीज़ में वैलिड होते हैं और ये प्रिंसिपल्स अगर आप फॉलो करेंगे तभी आपकी जो इनकम है वो शरिया कंप्लाइंट रहेगी या हलाल रहेगी। तो चले स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले स्टॉक मार्केट की बात कर लेते हैं। देखिए, स्टॉक मार्केट में सबसे पहला एलिमेंट होता है कि आपको शरिया कंप्लाइंट कंपनीज में ही आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। शरिया कंप्लाइंट एक स्क्रीनर होता है बेसिकली, जिसके अंदर कंपनीज कंप्लाइंट होती है कि इन्होंने शरिया कंप्लाइंट प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहे हैं या नहीं, इनका कंपनी का बिजनेस शरिया कंप्लाइंट है, इस्लाम के दायरे में है या नहीं, ये बिजनेस इस्लाम में जायज़ है या नहीं। ये सारा एक स्क्रीन्ड सिस्टम होता है जो जिसमें आप कंप्लाइंस को चेक करते हैं कि ये कंपनी शरिया कंप्लाइंट है या नहीं। आपके लिए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक आसानी चीज़ ये है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक स्क्रीनर कराची मीज़ान ऑल शेयर इंडेक्स के हिसाब से मौजूद है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं तकरीबन 260 कंपनीज है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं और प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तो एक मेजर्ड मौजूद है। दूसरी मार्केट्स में भी मौजूद होगा, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे, वहाँ भी शरिया कंप्लाइंट स्क्रीनर्स होते हैं, वहाँ कंपनीज को स्कैन किया जाता है कि शरिया कंप्लाइंट है या नहीं। तो ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि शरिया कंप्लाइंट होनी चाहिए एक कंपनी को। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि स्टॉक मार्केट में अगर आप कोई भी कंपनी खरीद रहे हो तो आप सिर्फ उसका कॉमन स्टॉक खरीद सकते हैं, उसके प्रेफर्ड स्टॉक नहीं खरीद सकते। देखिए, प्रेफर्ड स्टॉक बेसिकली एक इंटरेस्ट का एलिमेंट होता है उसके अंदर, क्योंकि आप कंपनी आपको शेयर्स बेचती है, हैसियत एक उधार की तरह आपको प्रेफर्ड शेयर्स दिए जाते हैं, आपको एक फिक्स डिविडेंड दिया जाता है और आपसे कंपनी कभी भी वो शेयर्स वापस खरीद सकती है। तो आपके पास बेसिकली उसमें कंपनी में कोई हिस्सा नहीं होता, क्योंकि जब भी आप एक शेयर खरीदते हैं, जैसे आपको याद होगा मैं अक्सर कहता हूँ, जब भी आप एक कंपनी में शेयर खरीदते हैं आप उस कंपनी के शेयर होल्डर नहीं बल्कि हिस्सेदार हो जाते हैं। तो आप उस कंपनी के हिस्सेदार नहीं रहते प्रेफर्ड शेयर में, क्योंकि कंपनी ने आपको सिर्फ आपसे पैसे लिए और बाद में जब कंपनी के पास पैसे आ जाएंगे वो आपको पैसे आपको देकर आपके शेयर्स वापस खरीद लेंगे। तो इसमें आपके पास कोई से नहीं बचता, तो ये भी इस्लाम में जायज़ नहीं पाया जाता। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ जो मौजूद है हमारे दीन में, जो हमें सिखाते हैं कि आप आम तौर पे जो क्रिप्टो ट्रेडिंग में या फॉरेक्स ट्रेडिंग में आम तौर पे काफ़ी लोग मार्जिन फाइनेंसिंग या लेवरेज का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब ये है कि आप ब्रोकर से उधार लेते हैं कि आप ब्रोकर यार मुझे कुछ पैसे उधार दो, और उसके बेसिस पे आप खरीदो फरोख्त करते हैं, या तो बाय या तो सेल, और प्रॉफिट कमाकर ब्रोकर को वापस दे देते हैं। ये भी इस्लाम इसे जायज़ नहीं समझता, क्योंकि इसमें एलिमेंट ये होता है कि ब्रोकर आपको उधार पे तो देता है मगर आपके पूरे वॉलेट में जितने भी पैसे हैं उसको कोलैटरल ले लेता है, और अगर वो स्टॉक प्राइस नीचे चले गया तो ब्रोकर वो सारे पैसे कब्जे में ले लेता है। और इसको बेसिकली लेवरेज की जो दुनिया है, बेसिकली इसमें आपके घर बर्बाद हो जाते हैं, लोगों का पूरा पूरा पोर्टफोलियो बर्बाद हो जाता है, क्योंकि एक स्टॉक थोड़ा सा नीचे चले गया, क्योंकि आपने लेवरेज पे ट्रेड किया है या मार्जिन फाइनेंसिंग पे ट्रेड किया है। इसमें आपका प्रॉफिट तो आपको ज़्यादा होता है जब प्रॉफिट होता है, मगर जब नुकसान होता है तो आपका पूरा पोर्टफोलियो वाइप्ड आउट हो जाता है। तो ये भी जायज़ नहीं है कि आप उधार पे लेकर किसी भी किस्म की ट्रेडिंग करें। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आमतौर पर क्रिप्टो या फॉरेक्स ट्रेडर्स करते हैं। एक और चीज़ जो आम तौर पे हर स्टॉक ट्रेडर, क्रिप्टो ट्रेडर और फॉरेक्स ट्रेडर तीनों ये काम करते हैं, वो है डे ट्रेडिंग। डे ट्रेडिंग बेसिकली ये है कि आपने सुबह खरीदा और सुबह 1-2 घंटे बाद ही बेच दिया। ये भी जायज़ नहीं है, क्योंकि इसमें आम तौर पे जो डे ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है वो टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस में होता है कि आप ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहे हैं, देखो ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, अब मैं खरीदता हूँ फिर मैं उसके बाद बेच दूंगा। तो ये सिस्टम भी जायज़ नहीं है। डे ट्रेडिंग का मतलब ये है कि आप एक लाइन के बेसिस पे आप खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, जो कि कोई फंडामेंटल बेसिस नहीं है उस चीज़ को। जब भी आप कोई शेयर खरीदते हैं, कॉइन खरीदते हैं या फॉरेक्स करते हैं, आपके पास एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल बेसिस होता है कि यार ये चीज़ है, मैं इस पे बिलीव करता हूँ और मैं ये अगले 1-2-3 दिन तक, कम से कम 1 हफ्ते तक, 1 महीने तक इस बात पे कायम रहूँगा जब तक कोई फंडामेंटल चीज़ चेंज ना आए। अब ट्रेंड लाइन में कोई चेंज नहीं है, आप कोई खरीद रहा है, कोई बेच रहा है, अब ट्रेंड लाइन के बेसिस पे एक लाइन जो स्क्रीन पे नजर आ रही है उसके बेसिस पे आप खरीदो फरोख्त करते हैं, तो ये भी जायज़ नहीं है। इस्लाम भी कहता है ये कोई जायज़ तरीका नहीं है खरीदो फरोख्त का, कि आप एक लाइन देख रहे हो उसी के बेसिस पे खरीद फरोख्त कर रहे हैं जिसमें कोई फंडामेंटल बेसिस नहीं होता, तो ये भी जायज़ नहीं है। आम तौर पे छठा जो पांचवा मेरे ख्याल से जो मसला है वो है शॉर्ट सेलिंग का मसला है।
इसमें ये होता है कि आम तौर पे कंपनी के पास आप जब भी कोई ट्रेडिंग ऐप खोलते हैं, आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, एक होता है बाय का ऑप्शन, एक होता है सेल का ऑप्शन। बाय का ऑप्शन में बेसिकली आप जब बाय क्लिक करते हैं तो आप शेयर खरीद सकते हैं, जो कि एक जायज़ तरीका है। मगर आपने एक शेयर खरीदा हुआ है और उसे सेल करते, वो तो ठीक है। मगर आपके पास अगर कोई शेयर है ही नहीं, आप डायरेक्ट सेल का बटन से शुरू करते हैं, तो सेल ट्रेड तो एग्जीक्यूट हो जाएगा। इस केस में आमतौर पे ब्रोकर आपको उधार पे शेयर्स देता है और आप उसे मार्केट में सेल करते हैं, और जब वो शेयर की प्राइस नीचे गिर जाती है, आप वो शेयर वापस खरीदते हैं और ब्रोकर को वापस दे देते हैं। आमतौर पे ब्रोकर ये जिससे उधार पे लेता है, ब्रोकर उसको बताता भी नहीं है कि यार मैंने आपके शेयर उधार पे इसको दे दिए, उसने बेच के प्रॉफिट भी कमा लिया और आपको वो शेयर वापस दे दिए, तो आपके शेयर में कोई मसला नहीं हुआ। ये भी जायज़ नहीं है शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग किसी भी किस्म की जायज़ नहीं है। जब आपके पास कोई चीज़ है ही नहीं, आप उसे बेच कैसे सकते हैं? इस्लाम ने हमें कब्ज़ा का कॉन्सेप्ट सिखाया है कि आपने एक चीज़ कब्ज़े में ली, फिर उसे आप बेच सकते हैं। यहाँ तो कोई कब्ज़ा होगा ही नहीं, क्योंकि आपके पास एक चीज़ थी नहीं। इवन स्टॉक एक्सचेंज में, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जब आप चीज़ खरीदते हैं, कोई शेयर खरीदते हैं, तो तकरीबन 2 दिन लगते हैं वो शेयर आपके अकाउंट में आने में। एप्लीकेशन में तो नज़र आ जाता है कि आपके शेयर्स आ गए, मगर आम तौर पे जो एक्चुअली ब्रोकर के पास आते हैं वो 2 दिन बाद आते हैं, तो उसके बाद ही एक्चुअली आप सेल कर सकते हैं, जो कि शरिया कंप्लाइंट ट्रेडिंग होगी। और आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आम तौर पे हम स्टॉक मार्केट में दुनिया भर में देखते हैं, वो है डेरिवेटिव्स और ऑप्शंस ट्रेडिंग। डेरिवेटिव्स, ऑप्शंस या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, बेसिकली ये होता है कि आप ना पहले से एक कॉन्ट्रैक्ट तय कर लेते हैं कि यार शेयर की प्राइस ऊपर हो या नीचे, हम इसी प्राइस पे खरीदेंगे, हम इसी प्राइस पे बेचेंगे। ये होता है कि हमने फ्यूचर में एक प्राइस तय कर ली है और उसी के बेसिस में हम खरीदो फरोख्त करते हैं। ये भी जायज़ नहीं है, क्योंकि इस्लाम कहता है कि हमें उसी प्राइस पे, जिस प्राइस पे एक प्रोडक्ट आज मौजूद है या सर्विस मौजूद है, उसी प्राइस पे आपको ट्रेड करना है। अगर आप फ्यूचर में एक प्राइस सेट कर लेते हैं, अब फ्यूचर में वो प्राइस ऊपर हो या नीचे हो, आपको तो फिक्स प्राइस पड़ रही है, तो आपको नुकसान भी हो सकता है और प्रॉफिट भी हो सकता है। और आमतौर पर ये प्रॉफिट किसी और के नुकसान के बेसिस पे होता है और किसी और का नुकसान किसी और के प्रॉफिट का बेसिस बनता है। ये भी जायज़ नहीं है इस्लाम में। तो ये सारे प्रिंसिपल्स, तकरीबन 6 प्रिंसिपल्स हैं जो कॉमन प्रिंसिपल्स हर किस्म की ट्रेडिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं। ये आपको देखना होगा जब भी आप ट्रेड कर रहे हैं, आपको ये सारे प्रिंसिपल्स देखना है कि आप इन प्रिंसिपल्स के खिलाफ वर्जी तो नहीं कर रहे, तभी आपकी ट्रेडिंग और आपकी फंड मैनेजमेंट प्रॉफिटेबल और शरिया कंप्लाइंट रह सकती है। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।